अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 2 जुलाई 2018 की सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, अफलाज के इलाके से ख़बर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे में 2 पाकिस्तानी अफराद जाँ बाग हो गए हैं और 3 ज़ख्मी भी हुए हैं। इन ज़ख्मी अफराद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ये हादसा अफलाज सूबे के शुमाली इलाके में पेश आया है। ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है, जबकि जाँ बहक अफराद को सर्द खाने में उनकी लाशें रख दी गई हैं। पुलिस इस हादसे के बारे में मज़ीद तफ्तीश कर रही है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ह किया है कि गैर कानूनी तरीके से रकूम की ट्रांसफ़र, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, अवामी फ़ंड पर यह एक माशी जुर्म है। इस सिलसिले में किसी भी शख्स के साथ वही सलूक किया जाएगा जैसे मनशियात फ़रोशों के साथ होता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ये ज़ाहिर करता है कि पैसा नाजायज़ ज़राए से कमाया गया है। लिहाजा दोस्तों, अपनी रकूम हमेशा अपने अकाउंट से, जो आपका बैंक है, उसके थ्रू ही अपने मुल्कों में भेजें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल और मुसीबत से बच सकें। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करके मिस्री शहरी फ़रार हो गया था, जिसको काहरा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसकी गिरफ़्तारी उस वक्त हुई जब वो एक रक्षा ड्राइवर से चाकू के ज़ोर पर रक्षा छीन रहा था। शोर शराबा सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची तो इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके रिकॉर्ड को जब चेक किया गया तो पता चला ये तो इंटरपोल को मतलूब है, क्योंकि इसने 3 जनवरी 2018 को सऊदीया में एक पाकिस्तानी शहरी को कत्ल किया था। इस कातिल को इंटरपोल के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। ममलिकत के पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले सिर्फ 3 दिनों में ममलिकत से 7000 अफराद को गैर कानूनी असला, मनशियात, गोला बारूद और ममनुआ अद्वियात रखने के जुर्म में गिरफ़्तार किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया है कि गिरफ़्तार अफराद में 3269 शहरी और 3918 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। याद रहे कि ये 7000 अफराद जो गुज़िश्ता 3 दिनों में गिरफ़्तार हुए हैं, इनके कब्ज़े से 601 गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं। इन 3 रोज़ा कार्रवाई में 62 मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार भी कब्ज़े में लिए गए हैं। दोस्तों, ममलिकत में अमन व अमान कायम करना सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है, जिसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं और काबिल फ़ख्र कार्रवाइयों की बदौलत ही ये अमन व अमान कायम है, जिस पर ममलिकत में रहने वाले तमाम अफराद इन्हें बेहतरीन खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, सऊदी बैंकों ने अपने सार्फिन को मुतला किया है कि सफ़र के दौरान वो अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस बारे में उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। याद रहे कि अब आपका एटीएम कार्ड भी एज आ क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल हो सकता है। आप इससे इंटरनेशनल लेवल पे शॉपिंग कर सकते हैं। बैंकों ने इस बारे में मज़ीद कहा है कि बहुत बेहतर है कि आप अपने पास लाजमी तौर पर लोकल करेंसी रखें जिस मुल्क में आपके जाने का इरादा हो। मज़ीद उन्होंने कहा है कि अक्सर लोग अपने पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड रखते हैं, जो कि अक्सर दूसरे मुल्कों में जाकर बंद हो जाता है, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में जाने से पहले उन्होंने बैंकों को बिल्कुल मुतला नहीं किया होता है। किसी दूसरे मुल्क से आई गई पेमेंट रिक्वेस्ट या कैश की रिक्वेस्ट को सिस्टम कबूल नहीं करता है और कार्ड को शक की बुनियाद पर बंद कर देता है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि अपना कार्ड किसी भी सेल्समैन को ज़्यादा देर तक मत दें, क्योंकि जदीद आलात की बदौलत कार्ड का डाटा चोरी होना मुमकिन है। रियाद से खबर आई है कि इंसदाद मनशियात के महकमे ने एक जगह पर छापा मारकर 7 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि मनशियात फ़रोशी का अड्डा चला रहे थे, कि जिनके कब्ज़े से 2,50,000 से ज़ायद नशा आवर गोलियां बरामद हुई हैं। जबकि मक्का रीजन में भी 19 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, कि जिनके कब्ज़े से भारी मिकदार में मनशियात मिली हैं और काफ़ी ममनुआ अद्वियात भी मिली हैं।
ममलिकत में रहने वाले तमाम अफराद सिक्योरिटी इदारों के इस तमाम कार्रवाइयाँ जो वो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इसको बेहतरीन तरीके से ख़राजे अकीदत पेश करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके सिक्योरिटी इदारे ऐसे इंसानियत दुश्मन लोगों का कला कमा कर रहे हैं। बिजली के महकमे के एक आला ओहदेदार का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में इजाफ़ा किया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफ़ा होगा तो उसका बराह रास्त बिजली की कीमतों पर असर पड़ेगा। रियाद से एक बहुत अच्छी खबर आई है कि शमाली रियाद में कायम दावा सेंटर की काविशों से रमज़ानुल मुबारक के दौरान 166 ख़वातीन और मर्दों ने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया है। इस सेंटर में 125 लेक्चरर्स काम करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक से है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि आज मक्का, असीर, जज़ान में गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्का है। मज़ीद रियाद और कसीम के इलाकों में गर्द व गुबार चलने के आसार नुमायाँ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि रियाद रीजन के इलाकों में गर्म मौसम की लपेट में रहेंगे। आने वाले मंगल तक दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद ये गर्म मौसम मंगल से लगातार अगले हफ्ते के आखिर तक चलेगा। इस गर्म मौसम का असर मदीना मुनव्वरा रीजन पर भी होगा, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेंगे और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करेगा और इसको बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा और इसको दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।